नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई और हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शनिवार सुबह तक 5 बच्चों का पता न चलने पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया। तो भीषण आग में झुलसने से वहीं अब तक 7 बच्चों की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगी और इसके चलते यह हादसा हो गया। हादसा रात के करीब 10:30 बजे बताई जा रही है जब यह हादसा हुआ और ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर में स्पार्किंग के चलते आग लगी और फिर धमाका हुआ। तो कमिश्नर और डीआईजी घटना की जांच करेंगे। 12 घंटे के भीतर सीएम को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर तो ये जानकारी वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद है, पूरी तरह मुस्तैदी के साथ, और घटना की जांच की जा रही है। रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी जिम्मेदारी तय होगी। अभी यदि लापरवाही हुई है तो किसी को हम बख्शेंगे नहीं। पहले मैडम घटना की जानकारी लीजिए, क्या हुआ है। अभी प्रथम दृष्टया जो पता चला है शॉर्ट सर्किट का मामला है। लेकिन सर सीआरपी जिस तरीके से ट्वीट आई, कहा जा रहा है कि दोपहर में ही शॉर्ट सर्किट सबको पता चल गया था, उसके बावजूद लापरवाही बरतते हुए इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। सर आप रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो दुखद सूचना वो 10 बच्चों के बारे में हमें प्राप्त हुई और इसमें करीब 54-55 बच्चे थे, जिनमें से अधिकतर बच्चों को बचा लिया गया है इमीडिएटली। लेकिन अभी कुछ बच्चे अस्पताल में घायल हैं, उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। वो हमारी पहली प्राथमिकता है कि उसमें हम लोग सही से उनका इलाज कर रहे हैं। और बिल्डिंग को देख करके तो बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो लोग अंदर थे जिन्होंने बताया उसके आधार पर ऐसा लगता है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से संसाधन तो थे ही, लेकिन इतनी बड़ी आग को संसाधन के माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता। इसको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता थी और फायर ब्रिगेड का भी जो रेस्पॉन्स टाइम था वो बहुत फास्ट था। और मेरे को लगता है कि फायर ब्रिगेड ने और पुलिस ने जितना यहाँ पर तेजी से त्वरित कार्रवाई करी, उसी से हम बड़ी भारी संख्या में बच्चों को बचा पाए हैं और उन बच्चों के साथ जो तीमारदार थे वो भी बचे हैं। तो मेरे ख्याल से कार्रवाई हुई है। और लेकिन ये दुखद है कि 10 बच्चों की भी हमें जो सूचना है वो भी दुखद घटना थी, लेकिन ये एक दुर्घटना है। आग पर काबू पा लिया गया और जो भी बाकी जो है उनको यहाँ की टीम है आईडी से भी अटेंड कर रहे हैं और जो बाकी राहत बचाव कार्य है ये बताने आग को बुझा लिया गया है। देखिए, थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, किसी की लड़की मिले ना। अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है। अंदर किसी को जाने नहीं देते। मेरी लड़की का लड़का था, नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर। पता नहीं अंदर कैसे आग लगी। तो ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग। तब सब लोग दौड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े। तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले। जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। खिड़की तोड़ी, कोई कांच तोड़ के गया, ऐसे जाके निकाले बच्चे। झांसी अग्निकांड में 7 बच्चों की मौत मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए कहा कि चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। साथ ही कहा कि जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को स्वास्थ्य सेवा की बहाली पर ध्यान देना चाहिए।
झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और दुख जताया। इसके साथ ही चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही इस घटना के पीछे बताया है। तो उन्होंने कहा है कि सीएम को स्वास्थ्य सेवा की बदहाली पर ध्यान देना चाहिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलशेख मोहम्मद हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशेख, क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखें जहां सियासत तेज है तो वहीं इस पर जो राजनीतिक दल के नेता है दुख भी जता रहे हैं। अखिलेश यादव जहां सरकार पर निशाना साध रहे, वहीं जो मृतक है उनके लिए दुख भी जताया है उन्होंने। के इस समय राजनीति हर तरीके से अपने वार छोड़ रही है। जैसा कि देखा जाए कि एक्स पे लगातार तमाम पार्टियों के पोस्ट डाले जा रहे हैं जी। इसी बारे में मैं बात करूंगा। हमारे साथ झांसी के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। कुशवाहा जी से हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। क्या लगता है आपको इस तरीके की घटना जो घटित हुई है, क्या कहना है इसमें आपका? देखिए साहब, ऐसा है हमारा, सबसे पहले तो मैं मीडिया से ये निवेदन करूंगा कि अगर मीडिया सचेत हो जाए और इनका साथ ना दे तो ये अपनी जिम्मेदारी सब समझे। कोई भी व्यक्ति मेडिकल जब जाता है कि उसे यहाँ उसका इलाज होगा तो सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरह से हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जब खेत की बाढ़ फसल को खाने लगे, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख जताया है हादसे को लेकर। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को लेकर दुख जताया है और मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है, हमला बोला है और चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही इस घटना के पीछे की वजह अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया। तो झांसी मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उस पर तमाम जो बड़े नेता है एक एक करके सभी दुख जता रहे हैं। साथ ही साथ सियासत का दौर भी अब इस घटना को लेकर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने कहा जो भी जिम्मेदार है इस मामले को लेकर उन सब पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सरकार को इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। सीएम उनकी एक शिकायत होती है तो यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो सेंगर साहब हों, चाहे माहौर साहब हों या जो भी इंचार्ज हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। अभी 4 दिन पहले एक बहू का शव उसके परिवार वाले हाथ पर ले जा रहे थे, उसको स्टेशन नहीं दिया और माहौर साहब की रिपोर्ट आ गई 2 दिन बाद कि नहीं हमने तो उनको दिया था। और नहीं, जैसे कि बात की जाए ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और 10 बच्चों की मौत हुई है, इसमें आपको किसकी सबसे बड़ी गलती नजर आ रही है? सबसे बड़ी गलती है विभाग की। जो वहाँ कर्मचारी थे, जो वहाँ डॉक्टर थे, जो वहाँ बाई थे, जो आया थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? भाई अगर इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें गैस में आग लगी और ये सारी चीजें और बच्चे, और आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन बच्चों की कीमत 5 लाख रुपया लगा। हमारा कहना है कि ये जो सरकार में बैठे हैं, हम अपनी पार्टी से, हम बड़े पदाधिकारी नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम निवेदन करेंगे कि जी अपने 5 बच्चे दे दें, हम इन्हें 50-50 लाख रुपया दें। 50 लाख रुपया अपनी पार्टी। बच्चे क्या दोबारा होंगे? भाई बच्चा कैसे दोबारा मिल जाएगा क्या उन्हें? और फिर ये देखिए कि वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 5 में कुछ बच्चे हैं, गार्जियन बिखलाए फिर रहे हैं, बोराए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उन बच्चों को दिखाया जाए कि हमारे किसके बच्चे हैं, उनको भी नहीं दिखाया जाए। जैसे कि रात की घटना, अभी इतना समय बीत चुका, अभी भी बच्चों के माता पिता को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अगर इस बारे में बात की जाए तो अखिलेश यादव द्वारा भी एक एक्स पे पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने पूरी जो लापरवाही है वो चिकित्सा प्रबंधकों की और पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसी कोई, हमारा कहना है कि जो यहाँ का प्रशासन है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, अगर ये भी
शक्ति बरसे। तो ऐसा आप देखते हैं कि जो यहाँ तीमारदार आते हैं मरीज लेकर, आपकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ? नहीं, हमारा तो ये है कि बच्चे मरे हैं और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए, ताकि ये भी पुनरावृत्ति फिर ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं जिनके बच्चा उस जगह पर एडमिट था। उस समय क्या माहौल था, क्या स्थिति थी, क्या घटना घटित हुई, क्या मुख्य कारण रहे, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम कृपाल सिंह राजू। क्या घटना हुई थी, आप पूरा थोड़ा घटना बताइए। ये हुई थी कि उन्हें दूध पिलाने के लिए बुलाया था। हेलो गुलशेख, जिस तरीके से हम देखें सपा की ओर से मांग की जा रही है जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पर सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 से 24 घंटे के भीतर जो है जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन अगर हम जांच पड़ताल की बात करें, क्या शुरू हो चुकी है, कितना वक्त लग सकता है, क्या 24 घंटे के अंदर वो जो रिपोर्ट है वो सौंपी जा सकती है? लगता है संपर्क टूट गया है, तो एक बार फिर से जोड़ेंगे। और सीएम पर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर लखनऊ से खबर सामने आ रही है। 5 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की गई है जिसमें एक ही में डॉक्टर बरामद मिले और ठाकुरगंज के अस्पतालों में स्टाफ इलाज कर रहा था। ये जानकारी सामने आ रही लखनऊ से, जहां कई अस्पतालों में छापेमारी, 5 निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई है जिसमें एक ही में डॉक्टर मिला। ठाकुरगंज के अस्पतालों में स्टाफ ही मरीजों का इलाज कर रहा था। बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी लापरवाही के मामले सामने आए हैं और जांच के बाद सभी 5 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। सीएमओ की टीम ने निजी अस्पतालों पर छापा मारा था, तो ये जानकारी सामने आ रही है। और इस दौरान बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी लापरवाही देखी गई और जांच के बाद सभी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। तो सीएमओ की टीम ने निजी अस्पतालों पर छापेमारी की थी। 5 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की गई थी, जहां छापेमारी के दौरान एक ही अस्पताल में डॉक्टरों की मौजूदगी देखी गई। हालांकि अन्य अस्पतालों की बात करें या ठाकुरगंज के अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं, वहां जो स्टाफ है हॉस्पिटल के, अस्पताल के जो कर्मी है, वही मरीजों की देखभाल और इलाज में सक्रिय दिखाई दे रहे थे। और अब सीधा चलते हैं फूलपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। नवजात शिशु होते हैं उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। बहनों और भाइयों, इसलिए चाहते हुए भी व्यवस्था में लगे होने के कारण समय से मैं आपके बीच में यहां पर नहीं आ पाया।
आपने जो उत्साह यहां पर दिखाया है, फूलपुर में फिर से कमल का फूल खिलना है, इसके लिए जो आपका ये संकल्प है, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, चाहे वह देव दीपावली का भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। बहनों भाइयों, इनको विकास से कौन मतलब है? इनको युवाओं से कौन मतलब रह गया? इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। उससे ऊपर सोच भी नहीं सकते, उससे ऊपर इनकी सोच है भी नहीं। याद करिए, हमने पहले दिन कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की धरती को दंगा मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की धरती में कोई भी माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह नकल माफिया हो, वह वन माफिया हो, वह पशु माफिया हो, उससे सख्ती से निपटेंगे। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी को इससे पीड़ा होती है। नकल माफिया को बचाने के लिए वह कितनी एड़ी चोटी, आज भी आप देख लीजिए, जितने बड़े दुर्दांत खतरनाक माफिया है, वे सब सपा के गले के हार हैं। उन्हीं से इनकी आजीविका चलती है, उन्हीं के भरोसे ये लोग जीते हैं। और इसीलिए जब युवाओं के लिए सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं। फूलपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां की करहल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने 2 क्विंटल से अधिक मादक पदार्थ अवैध गांजा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए सभी आरोपी दूसरे जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से मास्टरमाइंड राजा का बड़ा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। खबर बहराइच से, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि तेंदुए ने 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। वहीं हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और बहराइच का ये मामला चार साल के बच्चे के ऊपर जो है तेंदुए ने हमला किया और एक बार फिर तेंदुए का आतंक। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अगर हम परिजनों की बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये तस्वीरें, रोते बिलखते परिजन।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।